तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे कि आजकल जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो और सब्जेक्ट्स हैं उनके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे इलेक्ट्रिकल का अगर स्टूडेंट है तो उससे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन भी डाले जाते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। और क्या बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी डाले जाते हैं। और कई कई एग्ज़ाम्स में मैकेनिकल के भी कुछ क्वेश्चंस डाले जाते हैं, या ओवरऑल देखा जाए सब कुछ डाला जाता है। पीएलसी से लेके स्काडा से लेके अगर हम यूपी आर्मिल का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो जनरेशन पूछी जाती है, पावर जनरेशन, वो पूरी मैकेनिकल एस्पेक्ट्स में पूछी जा रही है आजकल। देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, इसको आप बेकार मत समझिए, ये आपको तो अच्छा इंजीनियर बना रही है जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं। क्योंकि आजकल इंडस्ट्री की दोस्तों डिमांड ऐसी है कि भले ही आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी हो, लेकिन जब आप किसी भी जॉब में जाएंगे ना तो ऐसा नहीं है कि वो आपको इलेक्ट्रिकल करने के बाद प्योर इलेक्ट्रिकल का ही काम थमा दें। ठीक है, अब जैसे आरआरबी जेई की वैकेंसी आने वाली है, तो आरआरबी जेई की वैकेंसी जैसे पायलट की तो आएगी, लोको पायलट की, इसके बाद जेई की भी आने की संभावना है। तो आरआरबी जेई भी जो आजकल पोस्ट हो गया ना, वो भी एक ऑलराउंड टाइप पोस्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा हर डिपार्टमेंट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे आप पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी साथ साथ में पढ़ा करिए, कि ताकि अगर आप जॉब करें। आरआरबी जेई की जो जॉब है ना उसमें लिखा इलेक्ट्रिकल होता है, लेकिन आपको पता है अगर आपने उसको कैरेज और वैगन सेक्शन में पोस्ट हो गए ना तो वहाँ पे आपको मैकेनिकल वर्क्स भी देखने पड़ते हैं एज अ जेई, भले ही आप इलेक्ट्रिकल भी हो। तो क्योंकि आजकल ऑलराउंड टाइप की इंजीनियरिंग में पोस्ट कर दिया जा रहा है बच्चों को। ठीक है, डिपार्टमेंट में जाके रेलवे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो। ठीक है, चाहे आप कोई से भी इंजीनियर हो, वो आपको कहीं भी पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी ब्रांच के साथ साथ थोड़े थोड़े बेसिक्स दूसरी ब्रांचों के भी आने चाहिए भाई। अभी आप इसीलिए आजकल पेपर भी ऐसे बन रहे हैं कि जैसे यूपीपीसीएल का पेपर बनता है, यूपी आर्मी का पेपर बनता है, सब कुछ डाल देते हैं वो। ठीक है, तो वो इसलिए बन रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं। ठीक है, और ये आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट कराते हैं ऐसे सब्जेक्ट, आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब जैसे जल निगम जेई की पोस्ट होती है, आपको पता है जल निगम जेई की जो पोस्ट होती है ना, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल कंबाइंड पोस्ट होती है। ठीक है, तो जल निगम में जाके एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैकेनिकल वर्क्स भी देखने पड़ते हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन के वर्क्स भी देखने पड़ते हैं। तो इसीलिए इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पढ़िए आप सब कुछ, ये तो आपको अच्छा इंजीनियर बना रहे हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको इतनी नॉलेज ब्रॉड दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल में तभी तो इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है। कल को तुम्हारी जल निगम में नौकरी लगी, फ्लो मीटर्स यूज़ होते हैं वहाँ पे। ठीक है, ऑरिफिस मीटर्स यूज़ होते हैं वहाँ पे, ये इंस्ट्रूमेंटेशन में ही तो पढ़ते हो आप। ठीक है ना, डायफ्रेम्स वगैरह। ठीक है, तो आपको पढ़ना चाहिए यार। तो दैट्स वाई आपका करिकुलम इतना अच्छा है। ठीक है, तो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, इसीलिए न्यू सब्जेक्ट्स भी ऐड हो रहे हैं, तो इनको आप अच्छा समझिए। ठीक है, बच्चे चिढ़ जाते हैं यार इतना ब्रॉड सिलेबस। अरे इंडस्ट्री की डिमांड अब ब्रॉड हो गई है भाई। मान लो आप कल को यूपी आर्मिनल जेई लगते हो ना, तो यूपी आर्मिनल जेई को जरूरी नहीं है कि इनिशियली वो वहीं पे डाल दें। इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल के बंदे में डाल दें, इलेक्ट्रिकल के बंदे में कोल हैंडलिंग प्लांट में भी एडजस्ट होते हैं। ठीक है, तो कैसे एडजस्ट होंगे, जब उनको थोड़ा मैकेनिकल एस्पेक्ट्स भी पता होगा तभी तो जॉब कर पाएंगे ना वो। हालांकि ट्रेनिंग पे बताई जाती हैं ये चीज़ें एनपीटीआई के अंदर, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा पहले पता चल के जाएंगे। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इलेक्ट्रिकल के साथ साथ थोड़े से मैकेनिकल के क्वेश्चन भी डाल दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के भी डाल दिए जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ बैड, ये तो आप अच्छा मानो कि आप एक डेवलप्ड इंजीनियर की तरह पोस्ट हो रहे हो। एक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कंपनी एनटीपीसी, उसका फॉर्म गेट से भी आता है और डिप्लोमा ट्रेनिंग के थ्रू भी आता है। ठीक है, आप मानोगे नहीं, एनटीपीसी में स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैकेनिकल जोन में पोस्ट होता है। फिर अब उसको बॉयलर टरबाइंस के बारे में पता ना हो, ठीक है, तो वो कैसे करेगा। तो इसीलिए तो बोलता हूँ इलेक्ट्रिकल भी पढ़नी है, थोड़ा बहुत मैकेनिकल भी पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ पढ़ना है। तो एक घर में अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ थोड़ी सी मैकेनिकल की बुक भी रखा करो। ठीक है, थोड़ी सी। ठीक है, कि कल को कोई एग्ज़ाम में कुछ हो जाए। अच्छा, डीडीए जेई का कैसे किसी को अगर एग्ज़ाम क्लियर करना हो तो इलेक्ट्रिकल के साथ साथ उसमें मैकेनिकल का भी सिलेबस आता है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसमें भी आती है। ठीक है, तो वहाँ भी आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो अब वो ज़माना गया, ठीक है, कि ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना। आप इंजीनियर हो, आपको अब सब कुछ पढ़ना है, भले ही आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो,
ठीक है, उससे अब उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, पीएलसी भी पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है। ठीक है, कई बच्चे कंप्लेंट करते हैं जी यूपीआरएल तो जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो उसको इलेक्ट्रिकल ही पूछना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पूछना। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं है वहाँ पे। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर मैकेनिकल एस्पेक्ट्स भी तो होते हैं थर्मल पावर प्लांट के, तो क्यों नहीं पूछेगा वो? इंडस्ट्री की डिमांड चेंज हो गई है भाई, कब तक उसी पुराने उसमें रहोगे? सब कुछ पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, और पढ़ाई हमेशा माइंड को डेवलप करती है। ठीक है, कभी एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के डिप्लोमा ट्रेनिंग का पेपर देना। ठीक है, उसके पोस्टिंग होने के बाद आपको स्टार्टिंग मैकेनिकल जोन में पोस्ट किया जाता है, कोल हैंडलिंग प्लांट में पोस्ट किया जाता है, वाटर हैंडलिंग प्लांट में पोस्ट किया जाता है। ठीक है, और फिर बाद में आप इलेक्ट्रिकल में आते हो। तो इसीलिए क्योंकि अब ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है इंजीनियर्स की, तो दैट्स वाई वो पेपर इंडस्ट्री ओरिएंटेड बन रहे हैं आप। हाँ, टुडे जेई एग्जाम्स आर इंडस्ट्री ओरिएंटेड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल का लड़का ये नहीं क्लेम कर सकता भाई पीएलसी पूछ लिया हमसे, स्काडा पूछ लिया हमसे, ठीक है, ये पूछ लिया। पूछेंगे ही वो, जब इंडस्ट्री की डिमांड है, पूछेंगे नहीं वो? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पूछ लेते हैं जी, यूपीआरएल में जी डीजल पावर प्लांट बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं भाई। वो पूछेगा ही वो, कल को डीजल पावर प्लांट में उतर गया यूपीआरएल तो वहाँ पे कंप्लेंट करोगे क्या उसको? भाई मुझे डीजल पावर प्लांट नहीं आता, मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ऐसे नहीं होता कभी। आप एक डेवलप्ड इंजीनियर हो, कल को आपकी जल निगम में नौकरी लग गई, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल के साथ मैकेनिकल। आपको वाल्व का नहीं पता, आपको डीजल जनरेटर का नहीं पता, तो आप नौकरी कैसे करोगे? तो इसीलिए भाई अपनी ब्रांच आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखिए, साथ साथ में थोड़ा सा मैकेनिकल एस्पेक्ट्स को भी समझिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़िए। ठीक है, पीएलसी भी पढ़िए, स्काडा सिस्टम भी पढ़िए, इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़िए। इसीलिए डाला जाता है आपको, इसीलिए पेपर में ये सब डाला जाता है। अब आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंजीनियर हो, वो पुराना काम अब ख़त्म हो गया। इलेक्ट्रिकल से था जी, स्विच यार्ड में ही लगूंगा अब तो मैं। भाई अब ज़माना चेंज हो चुका है भैया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैज़ टू डू एवरी काइंड ऑफ वर्क टुडे। दे कैन बी पोस्टेड इन इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्शन, दे कैन बी पोस्टेड इन बॉयलर टर्बाइन सेक्शन, दे कैन बी पोस्टेड इन स्विच यार्ड सेक्शन। फिर वहाँ जाके कंप्लेंट करोगे क्या, इलेक्ट्रिकल से था जी मैं नहीं कर सकता पीएलसी सिस्टम पे काम, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर करता है। कथक करोगे वहाँ पे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ये अच्छी जागरूक वीडियो होती है। इंजीनियर का ध्यान रखने वाला आजकल कोई नहीं है, फिर भी मैं बनाता हूँ मोटिवेशन। ठीक है, तो इसीलिए इसकी हेडिंग दी है, टुडे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज़ बिकम एन इंडस्ट्री एंड ओरिएंटेड इंजीनियरिंग, सो यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। ठीक है ना, कल को डीडीए में लग जाओगे, वहाँ इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैकेनिकल का भी काम करना पड़ता है, फिर हाथ खड़े कर दोगे अपने जी, वाल्व का तो हमें पता ही नहीं, ये तो पता ही नहीं। तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियर थोड़ी थोड़ी पढ़ा करो ना साथ में, फिर तुम्हें पता लगेगा। इंजीनियरिंग है यार अच्छी, इंटरेस्टिंग ही होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंटरेस्टिंग है, साथ साथ में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी तो इंटरेस्ट बन गया ना, पढ़ते पढ़ते खुद ही। इसी तरह थोड़ा बहुत मैकेनिकल में भी बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिकल ओरिएंटेड भी पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, हर पावर प्लांट को इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ओरिएंटेशन से पढ़ा करो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी पढ़ा करो। होता तो है हमारे पास भी सब्जेक्ट एलवीडीटी वाला, स्ट्रेन गॉज वाला। ठीक है, वो इसीलिए होता है भाई, अब इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो गया पढ़ाई। ठीक है, अब वो कंप्लेंट नहीं जाती। पेपर ऐसा बना दिया था जी यूपीआरएल में, तो जी पेपर ऐसा बन जाता है, पता है, थर्मल पावर प्लांट को मैकेनिकल एस्पेक्ट से पूछ लिया। ठीक है, बॉयलर के टाइप्स पूछ लिए, फायर ट्यूब क्या होता है, वाटर ट्यूब क्या होता है। मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मेरे को क्या लेना वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब से। मान लो तेरे को कल वहाँ पे पोस्ट कर दिया, तो कैसे करेगा फिर? तो इसलिए अब इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो गया, अब इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पढ़ो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो, मैकेनिकल के बेसिक एस्पेक्ट्स पढ़ो। ठीक है, सब कुछ पढ़ो। हो सकता है आरआरबी जेई का पेपर भी इस बार ऐसे ही हो, तीनों ट्रेडों का आए, फिर कैसे पढ़ोगे? तो एक एक किताब साथ में इन सब की भी रखो। ठीक है, ये जागरूकता वाली वीडियो है। धन्यवाद।